ऊंचा कर गए, जिसने जिलाया, जगह को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जगह को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, वो ये गुवाह हमारे संग संग है, जिसके लिए सब संभव, वो ये गुवाह हमारे संग संग है। सेनाओं का ये गुवाह हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का ये गुवाह हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो ये गुवाह हमारे संग संग है, जो वायदा को करता है पूरा, वो ये गुवाह हमारे संग संग है। सेनाओं का ये गुवाह हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का ये गुवाह हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का ये गुवाह हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। जंगली दर तुंगी दरमिया, एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दर तुंगी दरमियान, एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे है मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम गुरु तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सबर में, गाव शुक्रगुजारी से मैं, गाव शुक्रगुजारी से मैं, तू ही है नरसिंगा शरण का, हाथ सो संदेवादियोंगा, तू ही है नरसिंगा शरण का, हाथ सो संदेवादियोंगा, संत में तू गे आदि पवित्र, संत में तू गे आदि पवित्र, ऐसा कामिल और शान से भरा, ऐसे कामिल और शान से भरा, हम गुरु तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सबर में, गाव शुक्रगुजारी से मैं, गाव शुक्रगुजारी से मैं, इत्र के समान है तेरा नाम, पुष्प फैलाता है जगह में, इत्र के समान है तेरा नाम, पुष्प फैलाता है जगह में, तंगी मुसीबत बदनामी में, तंगी मुसीबत बदनामी में, बना पुष्पदा तेरे समान, बना पुष्पदा तेरे समान, हम गुरु तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर जंगल के सबर में, गाव
शुक्र जारी से मैं, शुक्र जारी से मैं, घबराहट के लगरों से डूब दुख के सागर में, घबराहट के लगरों से डूब दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम गुरु तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सवर में, गाँव शुक्र जारी से मैं, गाँव शुक्र जारी से मैं, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, खाऊं तेरे दीदार में इनाम, खाऊं तेरे दीदार में इनाम, हम करूं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सवर में, गाँव शुक्र जारी से मैं, गाँव शुक्र जारी से मैं, हम करूं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सवर में, गाँव शुक्र जारी से मैं, गाँव शुक्र जारी से मैं। आमेन। आमेन। परमेश्वर में सहायता करें और खासतौर पर अभी हम प्रार्थना करें। प्रेज लॉर्ड। कई लोग अभी भी हमारे मध्य में प्रार्थना सभा में आना बाकी हैं। कई लोग बीमार की अवस्थाओं में परेशान हैं। परमेश्वर सभी को चंगाई दे इन दिनों में हमारे मध्य में। और कई लोग विभिन्न प्रकार से परेशान और अवस्था में, बीमारों में, हालत में है, और सभी को परमेश्वर सुरक्षित प्रार्थना सभा में ले आए, चंगाई दे। और आज की प्रार्थना सभा, आज की जो संदेश हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष के कारण हो, और प्रभु के दास को हमारा मध्य में परमेश्वर इस्तेमाल करें। और आज की जो मीटिंग के आशीर्वाद के लिए, और आइए हम प्रार्थना में अगुवाई कर। अभी कई लोगों का जो मीटिंग कट होते जा रहे हैं, उन्होंने कहा है, और कई लोग कई कारणों से प्रेज लॉर्ड किसी का जूम लिंक जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उन सभी के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारा मीटिंग के आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए, प्रेज लॉर्ड आगे के समय की वचन की संदेश के लिए। और अर्पण सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करें। अर्पण सिस्टर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 बाप्पा, तू आम्हाला प्रार्थनेसाठी दिली म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते बाप्पा। ते दोघे किंवा तिघे तुझ्या नावाने एकत्र आहेत तिथे तू आहेस माझ्या देवा। होय माझ्या देवा, माझ्या मुखाला कुठाला जिभे स्पर्श कर बाप्पा। माझ्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द हा तुझा असू दे माझ्या राजा। होय माझ्या देवा, खरोखर बाप्पा, जे जे लोक ह्या मीटिंग मध्ये बसलेले आहेत बाप्पा, सगळ्यांना तू आशीर्वादित कर माझ्या देवा। जे येऊ शकत नाही बाप्पा, त्यांना आशीर्वाद। बाप्पा आजारी आहेत बाप्पा, तू त्यांना आरोग्य आणि ते मार्ग तू मोकळे कर बाप्पा। जे काही बाप्पा नेटचा प्रॉब्लेम आहे माझ्या देवा, ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने दूर कर बाप्पा। आणि खरोखर त्यांच्या अंतःकरणामध्ये की बाप्पा ह्या प्रार्थनेमध्ये आशीर्वाद आहे माझ्या देवा। होय माझ्या सगळ्यांनी येऊन बाप्पा या प्रार्थनेमध्ये बसावं बाप्पा। जिथे खोटे बाप्पा ज्या काही कामामध्ये आहेत माझ्या देवा, ते सर्व काम सोडून बाप्पा जॉईंट करा म्हणून तू बाप्पा त्याला ज्ञान आणि बुद्धीने भर माझ्या देवा।
होय माझ्या देवा, जे काही पास्टर आलेले आहेत बाप्पा, त्यांना तू आशीर्वादित कर बाप्पा. त्यांच्या मुखाद्वारे तू गाजविला जा माझ्या देवा. त्यांच्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द हा तुझा असू दे माझ्या राजा. आणि खरोखर बाप्पा, त्यांचे वचन असं आमच्या हृदयामध्ये जाऊन बाप्पा त्याच्यावर आम्ही चालावं बाप्पा. आम्हाला ज्ञान आणि बुद्धी वाढावं बाप्पा, म्हणून तू आम्हाला आशीर्वादित कर बाप्पा. खरोखर बाप्पा, जे जे लोक बाप्पा ह्या मीटिंग मध्ये बसत आहे बाप्पा, त्यांना तू आशीर्वादित केलेलं आहे, म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते बाप्पा. खरोखर बाप्पा, जे पास्टर आलेले आहेत त्यांना तू तुझ्या पवित्र हातामध्ये घे माझ्या राजा. तुझ्या हातामध्ये घे माझ्या देवा. त्यांच्या मिसेसला, त्यांच्या दोन्ही लेकरांना तुझ्या पवित्र हातामध्ये घे माझ्या राजा. ज्याने जिथं कुठे बाप्पा तुझी सेवा करण्यात जात आहे बाप्पा, त्यांचे मार्ग तू मोकळे कर. त्यांना कशाची अडचण येऊ देऊ नको माझ्या. तुझ्या सामर्थ्य स्वर्गीय प्रकारातून तू पोहोचवणार परमेश्वर आहे माझ्या देवा. त्यांच्या घरामध्ये तेला पिठाला बरकत दे, येस दे. आणि बाप्पा, त्यांना तू आशीर्वादित कर बाप्पा. कसल्याही गोष्टीची कमतरता करू नको माझ्या देवा. जे जे बाप्पा लोक ह्या मीटिंग मध्ये बसलेले आहेत बाप्पा, त्यांना सुद्धा तू आशीर्वादित कर बाप्पा. त्यांनी जो काही हा कळप बाप्पा एकत्र केलेला आहे बाप्पा, या कळपाला त्यांनी बाप्पा खरोखर बाप्पा शेवटपर्यंत चालवत ठेवा बाप्पा. आणि खरोखर प्रत्येक घरातला बाप्पा व्यक्ती आशीर्वादित झालेला आहे, म्हणून बाप्पा मी विश्वास आणि खात्रीने सांगत आहे माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, ही प्रार्थना बाप्पा, छोटीशी प्रार्थना तुझ्या गोड आणि पवित्र नावात करते, म्हणून तू ऐक पित्या. आमेन. आमीन। परमेश्वर की अति पवित्र नाम माना जाए। और इन दिनों में परमेश्वर की दास हमारे मध्य में है, और साबु राज्य पास्टर हमारे प्रिय जय मसीह प्रिय प्रभु की दास हैं। और इन दिनों में जॉर्ज पास्टर भी हैं हमारे मध्य में, केरल से हैं। और वास्तव में इन दिनों में थोड़ा गड़बड़ी ऐसा हो गया, हमने सारे प्रभु के दासों को बुलाया लेकिन सभी बीमार पड़ गए। और किसी को हमारा कल्पना मैडम प्रभु ने चंगाई किया, और कई लोग मिशेल सिस्टर ऑपरेशन करके वो हॉस्पिटल में अपना घर पे ही है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में परमेश्वर हम सभी को सहायता करें। और दूसरी एक प्रॉब्लम है, हमारा जो जूम लिंक कनेक्शन में भी पता नहीं है, इन दिनों में लोगों को प्रॉब्लम आ रहे हैं। और सभी लोग इस प्रार्थना में जुड़े, हम प्रार्थना करें कोई दिक्कत रुकावट नहीं हो। लोग जुड़ रहे लेकिन कट होते जा रहे, तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन हमारा आदरणीय प्रभु के दास अभी हमारे मध्य में वचन से मनादी करेंगे, उसके 40 मिनट बाद मीटिंग कट हो जाएगा दोबारा, और 7:15 बजे तक परमेश्वर के दास हमारे मध्य में परमेश्वर के वचन से मनादी करेंगे। और प्रभु के दास को हम स्वागत करते हैं, और आगे के समय हमें ताली बजाकर प्रभु के दास की स्वागत करें। मैं आपसे विनती करूंगा, और जो वीडियो ऑन कर सकता है आप जरूर से कुछ लोग वीडियो ऑन करें, बाकी सभी लोगों का नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकता है, परमेश्वर सहायता करे। आमीन। स्वागत करते पास्टर। आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर रतीश। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आज का इस सायंकाल समय आपके इस ग्रुप में परमेश्वर के वचन की मनादी के लिए मुझे आज के दिन आपने चुना, उस चुनाव के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। साथ साथ आपका और आपके कलिसिया को भी धन्यवाद देते हैं। हालांकि आज के दिन प्रभु ने मुझे और आपको दिया विश्व भर में, इस हमारे भारत देश में हम जानते हैं आज कई प्रकार की त्योहार, कई प्रकार की बातें हो रही है, लेकिन उनके बीच में से परमेश्वर ने मुझे और आपको बुला करके अलग किया, एक पहचान दिया। उस पहचान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने प्रभु के दासगण, विश्वासीगण इस सभा में जुड़े हुए हैं, सबको जल्दी आने वाला नासर यीशु के नाम से मेरा मसीह अभिनंदन। परमेश्वर हम सबों को बहुत आय से आशीष दे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित तो हल्लेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित तो हल्लेलुया गाएंगे। हल्लेलुया हार नहीं है, हल्लेलुया जय हमारा। हल्लेलुया हार नहीं है, हल्लेलुया जय हमारा। प्रभु ने बनाया दिन ये
जय का है। आज मगन हो हम आनंदित तो हल्लेलुया गाएंगे। आज मगन हो हम आनंदित तो हल्लेलुया गाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम मगन हैं और हम आज आनंदित हैं, क्योंकि हमारा जीवन एक हार आमीन का जीवन नहीं। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। हमारा जीवन एक जय का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कितना लोग आज विश्वास करते हैं कि हमारा जीवन एक जय का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमीन आमीन। इसीलिए गीत गाने लिखा कि हार नहीं हमारा, हमारा जय है। दुनिया में, विश्व भर में चाहे कोई भी कुछ भी कहे, आमीन, हमारे विरुद्ध चाहे कोई कुछ भी हमारे विरुद्ध उठे बोले, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। हमारा हर एक बातों को समझने वाले, हमारा हर एक जरूरतों को जानने वाले, हमें उसके अनुसार कार्य करने वाले हमारा परमेश्वर है, जिसकी मैं और आप सेवा करते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के दास पास्टर रदीश के लिए धन्यवाद देते हैं। आमीन। काफी समय से हमारा जान पहचान है। आमीन। वो राजस्थान में कोटा में रहकर प्रभु की सेवकाई में है। आमीन हालेलुया। और आमीन, हम लोग राजस्थान के विभिन्न जगहों में हालेलुया कार्यरत था। आमीन हालेलुया। लेकिन प्रभु ने इन दिनों में मुझे और मेरे परिवार को जयपुर के अंदर रखा। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमें परिवार समेत संभाल रहा है। आमीन हालेलुया। एक छोटा सा परिचय मैं मेरे परिवार के बारे में बताकर दिया हुआ समय के अंतर्गत की परमेश्वर ने मेरे मन में डाला हुआ बातों को आपके सम्मुख रखकर आमीन मैं विराम लेना चाहूंगा। आमीन। प्रभु ने मुझे 2-3 संतान को दिया। आमीन। बड़ा बेटा हमारा पास्टर है, वो लखनऊ के अंदर है। आमीन। इन दिनों में हो सकते टाइम मिलेगा तो आपके बीच में वो भी प्रभु के वचन से बांटेंगे। हमारा दूसरा बेटा आमीन गिडेउन्स के साथ में कार्यरत है। आमीन हालेलुया। और छोटा बेटा इस दिनों में यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट में कुछ छोटा सा कार्य को लेकर वो कार्यरत है। आमीन हालेलुया। प्रभु ने इस तरीके से 3 बेटों को मुझे दिया। आमीन हालेलुया। हम परिवार, पूरे परिवार के साथ, जैसे कि होशू कहता है, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया। उसी एक वायदा के साथ हम पूरे परिवार के साथ प्रभु की सेवकाई में हैं। आज तक प्रभु ने चलाया। 2023 तक प्रभु ने कोई भी कठिनाई, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होने दिया। प्रभु की कृपा और अनुग्रह से आमीन चलता रहा। और आगे आमीन क्या होगा, जो कुछ भी होगा परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए होगा। प्रभु का धन्यवाद। आमीन हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आमीन आमीन। हम हर रोज वचन को सुनते हैं, आमीन पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आज 318वां दिन शायद, या 218, 312 ऐसे कुछ दिन है आपका इस सभा का। आमीन हालेलुया। इस 312 दिन भी आप लोग एक साथ प्रार्थना करता रहा। आमीन हालेलुया। शायद आमीन हालेलुया 218 दिन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्षमा चाहूंगा, मैंने 312 बोला, लेकिन 218वां दिन 300 मेरे प्रियो 318 हाँ दिन जी। पर सर, 318। अच्छा, आपने जो मेरे को लिंक डाला उसमें 218 डाला हुआ है। उसमें थोड़ा मिस्टेक है। 318। यस हालेलुया। ओके, थैंक यू प्रभु के दास। प्रभु आपको आशीष दे। हमें 318वां दिन जो आज मैं और आप एकत्रित हुआ, इसका मतलब 317 दिन हमें कल बीत गया। इस 317 दिन भी आपके साथ कोई ना कोई प्रभु का दास लोग रहा होगा। हमें कहीं ना कहीं संदेश आपको मिला होगा हमें, क्योंकि जो प्रभु के दास लोग जो भी संदेश देते हैं या लेकर आते हैं, वो अपना मर्जी से नहीं लेकर आता। हमें पहले परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, उसके बाद अपनी प्रजा को बांटते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको शुरुआत में एक बात को कहना चाहूंगा, जो मुझे प्रभु ने दिया संदेश से पहले। इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय जब पहली पद में हम लोग पढ़ते हैं, हालेलुया, इस प्रकार से इसमें लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि वो बहकर हमसे दूर चला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा है आमीन, हमें चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, यानी 317 दिन आपने क्या सुना क्या नहीं सुना, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने नहीं सुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इस 317 दिन भी प्रभु के दास लोग प्रभु के पवित्र आत्मा में होकर कई वाणियां, कई आमीन संदेशें आपके सम्मुख रखा होगा, बीच में आपके प्रभु के दास भी दिया होगा। लेकिन मैं इस बात को आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आमीन, हम सुनकर भूलने वाला नहीं होना चाहिए, हमें सुनकर प्रतिदिन करने वाला होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के दास लोग जो भी आएंगे वो अपना संदेश को पूरा कर कर चला जाएगा, लेकिन सुनने वाला विश्वासी भाई बहनों, आमीन हालेलुया, वो हमारा जीवन के अंदर कार्यरत तब होगा जब हम उसके अनुकरण करेंगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है कि पर हम सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि वो भयकर हमसे दूर चला जाए। इसका मतलब भयकर चला जा सकता है। शैतान ऐसा कार्य हमारे जीवन में कर सकता है कि अगर कोई आशीष की बातें आई हैं, कोई छुटकारे की बातें आई हैं, कोई चंगाई की बातें आई हैं, वो हमारे जीवन में प्रबल ना हो, शैतान उसको चुरा करके ले जाए। हालेलुया। सो मेरे प्रिय लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज शाम के समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक संदेश को आपके सम्मुख देने के लिए रखा है, इसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। तीसरी युगना उसका पगला अध्याय की अध्याय, उसमें दूसरा पद को हम पढ़ेंगे। आमीन। तीसरी युगना, अगर आपके पास बाइबल है आप उसको खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तीसरी युगना उसका एक ही अध्याय है, उसका दूसरा पद को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे। मैं फिर से पढ़ता हूं। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का सुंदर दिन, सुंदर समय जो आपने हमें दिया। प्रभु, इस सभा में एकत्रित होकर इस जूम प्लेटफॉर्म में आपकी महिमा करने के लिए इस भारत देश के अलग अलग कोना से आपने हमें एकत्रित किया। प्रभु, धन्यवाद देते हैं जो भी लोग आज के दिन आपकी उपस्थिति में हैं, आप उनसे बातचीत करें, आपकी आत्मा उन सभी से बोले, क्योंकि वचन के द्वारा छुटकारा है, वचन के द्वारा चंगाई है, वचन के द्वारा उन्नति है। सारी बातें प्रभु वचन के द्वारा ही आधारित है। आज हमें इस वचन के द्वारा बल दे, सामर्थ है। जैसे कि याकूब के पत्र में लिखते हैं, हम इसको सुनकर भूलने वाला नहीं। आमीन। इसको सुनकर हमारा हृदय की गहराई के अंदर वो कार्य कर सके। इसको सुनने के खिलाफ कार्य करने वाले हर एक ताकत को यीशु नासरी के नाम से ब्रेक कर देते हैं। पिता, सहायता कर, मदद कर। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कि हमने पढ़ा है, प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा करें रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। 2-3 बातें यहाँ पर यूहन्ना अपनी इस पत्री में लिख के रखा है। मैं 2-3 बातों जो प्रभु ने मेरे मन में दिया उसको आपके सम्मुख बांटकर मैं विराम लेना चाहूंगा। एक तो भौतिक आशीष के बारे में, दूसरी शारीरिक चंगाई के बारे में, तीसरी आत्मिक उद्धार के बारे में। ये 3 बातें इस छोटी सी एक वचन के अंदर आधारित है। हालेलुया। जैसे कि ये कहते हैं कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे। हालेलुया। हम इस बातों को लेकर जब आगे जाते हैं, मुझे और आपको इस बात को गहराई से समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें सब बातों में उन्नति की ओर लेकर चले जाते हैं। क्योंकि हमें जब पवित्र शास्त्र, जब कुरिन्थियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, आमीन, हालेलुया, हमें परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन कभी भी हमारे लिए बुराई को उत्पन्न नहीं करता। यह वचन हमेशा हमारे लिए उन्नति की बातें कहते हैं। आमीन। क्योंकि वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं ऐसा कठिन कठिन बातें तुम्हें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी समझता नहीं। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर कहीं ना कहीं वचन को लेकर हमसे बातचीत करता है, हमें समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रजा समझ कर प्रतीति करें। सर्वप्रथम मुझे और आपको इस बात को समझना है, उसके बाद उसकी प्रतीति करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इस सब बातों में भला चंगा रहें और उन्नति पाएं। सर्वप्रथम हम जाएंगे भौतिक आशीष के बारे में। परमेश्वर भौतिक आशीष भी देना जानते हैं। हालेलुया। कभी ऐसा नहीं है कि जो भी परमेश्वर हमको इतना दौलत की जरूरत है, परमेश्वर अपना व्यवस्था करेगा, हमें परमेश्वर मेरे लिए दौलत दे देगा, परमेश्वर मेरे लिए संपत्ति को, नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहते हैं कि पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं अपने आप तेरे पीछे आएंगे। हालेलुया। मैं भौतिक आशीष के बारे में जब पढ़ता हूं, उसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा यहोशू का किताब, उसमें पहले अध्याय, अगर आप किसी के पास मिल गया है तो प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा। यहोशू का किताब पहला अध्याय 5 से लेकर 9 पद तक हम पढ़ेंगे।
कृपया प्लीज, बुक ऑफ तेरे जीवन यहोशू। में कोई तेरे सामने हाँ, टकर नहीं सकेगा। यस, प्रेज लॉर्ड। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही हाँ, तेरे संग भी रहूंगा, हाँ, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना यस, तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस हाँ, देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका हाँ, अधिकारी तू इन्हें करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू पास्टर, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, थोड़ा इस वचन को आप थोड़ा गहराई से समझ लीजिएगा। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो इसको लिख लीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें जब भौतिक आशीष हमारा जीवन में आना है, परमेश्वर तो सब बातों में हमें उन्नति देने वाले हैं। नंबर एक बात यही है, तेरा जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। अगर हम परमेश्वर के लिए चल निकला है, प्रभु के वचन थाम कर आगे चलते हैं, हमें कई बातें मेरे आपके सामने हमें निंदित करने के लिए, हमें नीचे करने के लिए, हमें लज्जित करने के लिए आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जीवन भर तेरी सामने कोई ठहर न सकेगा, क्योंकि मुझे हमें तूने तुमको मैंने बुलाया और मेरे कार्य के तुमको बुलाया। ये लिखा है, जैसे मैं मूसा का संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो वचन की गहराई जब हम समझ लेते हैं कि यह वचन मेरे और आपके लिए, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आगे लिखा है इसमें 6वां पद में, इसीलिए हियाव बांधकर आमीन दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी मैं तुम्हें करूंगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, जब हम विश्वास में चल निकला था, आमीन, बड़ी आग थे मेरे आपके अंदर। काफी सारे लोगों को मैं जानता हूं, आमीन, ये 2000 आमीन 18 19 20 में ये कोरोना क्या आ गया, लोग सब ठंडा पड़ गए। आमीन, हालेलुया। प्रभु के दास ने शुरुआत में बोला कई लोग बीमार पड़ गए, आमीन, वायरल फीवर चल रहा है, आमीन, कई लोग बिस्तर में है, लेकिन बिस्तर में रहकर भी हम परमेश्वर को वचन को सुन सकता है, ये लोग नहीं सोच पा रहे। हालेलुया, आमीन। बिस्तर में हम तो पड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वचन सुनने के लिए कान चाहिए केवल, प्रेज द लॉर्ड। आपका शरीर की लालसा नहीं मेरे प्रिय लोगों। अगर आप तैयार हैं तो वचन को सुनने के लिए हमेशा अपने कान को तैयार रखें। बीमारियां, परेशानियां, तकलीफें, जब तक इस धरती में हम जीवित हैं तब तक रहेगा हमारा साथ में, ये हमसे दूर नहीं होगा। आमीन, ये बीमारी हमारा साथ है, ये हमारे जीवन को साथ में बनाए कर रखेगा, लेकिन धन्य हो वो व्यक्ति जो इससे पार करके आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हमारे जीवन में परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बुलाया, उसके पीछे बड़ी योजना है मेरे प्रिय लोगों। ये योजना तब पूरी होगी जब हम परमेश्वर को वचन को थाम कर रहेंगे। हालेलुया, आगे लिखा है, हम इतना हो कि तू याद बांध कर और बहुत दृढ़ होकर हमें व्यवस्था जो मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सबका अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन परमेश्वर ने जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, मेरे मन के अंदर इस तरीके से डाला, हमें वचन लिखा, जहां कहीं भी तू जाएगा हमें वहां वहां तू सफल होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अगर हमारे जीवन में एक सफलता पूर्वक जीवन जीना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। एक दिन की आशीष नहीं, 2 दिन की आशीष नहीं, प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया, आमीन, आमीन, जीवन के अधिकारी ठहराने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आनंद जीवन का बारिश होने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया। हम उस दिन तक हम कैसे रहेंगे, ये वचन को थाम कर ही रहेंगे। हालेलुया, मेरे प्रिय लोगों, ये वचन को थाम कर रखें, वचन अपने हाथ में लेकर, ना तो उससे छोड़कर दाएं ना उसको छोड़कर बाएं मुड़े, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तू ऐसा करेगा तो मैं जीवन भर तेरा साथ रहकर तुम्हें संभालूंगा, जिस काम में तू हाथ लगाएगा मैं उसमें आशीष दूंगा। जब हमारा काम में आशीष मिलेगा, ऑटोमेटिकली हमारा भौतिक आशीष बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया, जिस काम को हम करते हैं उस काम में हम हाथ लगाएगा परमेश्वर का नाम लेकर, जब उस काम को परमेश्वर बढ़ाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा भौतिक आशीष बढ़ेंगे। इसलिए रहता है कि भौतिक आशीष पाने के लिए परमेश्वर का वचन को हमें थाम कर ही हमें आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें दूसरी पद को हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 7 और 8 पद को हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शमूएल के पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। फूलकर अहंकार की बातें, हालेलुया, एक बार पढ़िएगा आप लोग।
पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय 7 और 8। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वो ही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वो कंगाल को धूलि से उठाता और दरिद्र को बुरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह बात आपको अगर समझ में आ रहा है तो धन्यवाद के शब्द हमेशा करते रहे, क्योंकि मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज को मैं समझ लूंगा कि हाँ, वाकई में वचन आपके हृदय जा रहा है। हालेलुया। यहोवा निर्धन करता है, आमीन, वो भी बनाता है। कृपया आप अपना माइक को अनम्यूट ना करें। आमीन। ओके सिस्टर, ये विद्या क्या आप माइक का म्यूट रखिए प्लीज। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। देखिए वचन क्या कहता है, परमेश्वर निर्धन करना भी जानता है और धनी भी बनाना जानते हैं। परमेश्वर मेरा और आपका सब जानते हैं। वो धनी भी बनाएगा, वो अगर ज्यादा भी हमारे पास अहंकार आएगा तो वो हमें निर्धन भी कर सकता है। लिखा है वो नीचा भी करता है और ऊंचा भी करता है। तो इसका मतलब सबके सब चीजों का पावर मेरे और आपके परमेश्वर के पास है। इसलिए क्या करना है, वचन को थाम कर आगे बढ़िए। आमीन। आज तक वचन संगीत आप पढ़ते, आपने पढ़ा होगा, धर्मियों के संतानों को कभी भीख मांगते हुए मैंने नहीं देखा। हालेलुया। आमीन। अगर हम परमेश्वर के वचन को थाम कर आगे बढ़ते हैं तो कभी भी भीख मांगने की जरूरत हमें नहीं पड़ता। आमीन। आपके दास आमीन रदीश को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आमीन, हालेलुया। उनकी सारी व्यवस्था को, उसकी सारी अवस्था को मैं जानता हूँ। आमीन। परमेश्वर के कार्य के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। आमीन। परमेश्वर के लिए बोने में, आमीन, देने में, सब कामों में आगे बढ़ता है। इसलिए क्या है, कोई भी चीज की कमी घटी नहीं रहा था। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा। हालेलुया। पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसका 30वां पद में लिखा है, हमें निकालना नहीं, हमें लिखा है जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा। हमें अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो उसको वचन को थाम के रहिएगा, परमेश्वर का आदर करते रहिएगा, तो परमेश्वर निश्चय मेरा और आपका आदर करने में पीछे नहीं हटेगा। हमें उसका 8वां पद में लिखा है, वो कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को दूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाएं। किसके साथ? अधिकारियों के संग बिठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। बड़ी बड़ी पोजीशन प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हमको प्राप्त करना है तो उसके अनुसार हमें जाना पड़ेगा। हालेलुया। एक दिन हमें संडे में आया, प्रार्थना किया, परमेश्वर के दास ने कुछ बोल दिया, हाँ हूं कर दी, नहीं, आगे हमेशा के लिए परमेश्वर के वचन में धड़धड़ाता हुआ हमको आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, तब जा करके प्रभु का वचन में हमने पढ़ा, जैसे मैं मूसा का संग रहा वैसे मैं तुम्हारा संग रहूंगा। आमीन। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें मेरे प्रिय लोगों, आमीन, अगर मैं मेरी गवाही को शुरू करूं तो यहाँ पर समाप्त नहीं होगा। हालेलुया। ऐसा पौलुस कहता कि इस दुनिया में अगर कोई पापी है तो सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मैं भी जानता हूं मेरे जो अधर्म, मैं किसी का भी लायक नहीं था। हम लोग, मैं मेरी बात कहता हूं, आमीन, हालेलुया। आमीन। शराब की नशा में, गलत कामों में अपना जीवन को बर्बाद कर रहे थे। हालेलुया। मैं किसी को भी नहीं जानता था, ना किसी को मानता था। आमीन, हालेलुया। जैसे कि बोलता है ना, लूका सुसमाचार 18वां अध्याय में लिखते हैं, हमें उस नगर में एक अन्यायी न्यायी था, न परमेश्वर से डरता है न वो मनुष्य को परवाह करता है। ऐसा हम भी थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें विवश किया। हालेलुया। जब से इस वचन को उठाया, परमेश्वर ने हमें उठाना शुरू किया। हालेलुया। पाप की गंदगी में, आमीन, हाले शराब की नशा में, गंदी नाले में पड़े हुए व्यक्ति था मैं। आमीन। कोई मुझे, हाँ, आमीन, इतना पसंद भी नहीं करता था, ना मेरा घर वाले, ना बाहर वाले, ना कोई भी पसंद नहीं करता था। लेकिन मेरे प्रियो, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। आमीन। गीत गाना आसान है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। आसानी से गीत तो गा सकते हैं, लेकिन वाकई में अगर जीवन बदला है तो छाती पर हाथ रखकर बोले कि वाकई में मेरे प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। इसलिए कहता है वो कंगाल को धूलि से उठाता और दरिद्र को दूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो प्लान बना रहा है वो छोटी मोटी प्लान नहीं है मेरे प्रियो। आशीष
जो भौतिक आशीष हमारे लिए रखे हुए हैं, वो बातों को मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। अभी बहुत सारी बातें, मेरे को लगता है 2-3 मिनटों में ये समाप्त हो जाएंगे, 2-3 मिनटों में ये बंद हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, कोई पीछे ना जाइएगा। अगर ये बंद हो जाता है तुरंत वापस जुड़ जाइएगा, ताकि इस वचन को हम पूरा कर सके।